हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का पेपर, ओके, जिसमें हमारे पास सेट ए है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द ग्राफ फाउंड ऑन द ग्राफ पेपर। तो हमें एक क्वाड्रेटिक का क्या बताना है, ग्राफ बताना है, जो कि क्या होता है, एक पैराबोला। तो हमारे ऑप्शन में ढूंढेंगे पैराबोला कहाँ पे है। ऑप्शन ए में स्ट्रेट लाइन है, ऑप्शन ए में पैरेलल लाइन है, ऑप्शन सी में पैराबोला है। देन ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होते हैं। तो वो इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी होते हैं वो कैसे होते हैं, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। ओके, तो पहला हमारा क्या होगा, यूनिक। देन ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, ये ऑप्शन में आएगा, आंसर में आएगा। ऑप्शन सी हमारे क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। ऑप्शन डी के क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। तो देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, बट बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पे दो सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, दो करेक्ट आंसर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मिसप्रिंट। ओके, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो नो रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इफ। हमें बताना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कब रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो वो हमें पता होता है कि जब उसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तब उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होता। तो हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0। हमारे ऑप्शन डी में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। देन ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक AP दिया है, वो -3 -1/2 2 दिया है। हमें इसमें बताना है इस AP का 11 टर्म। तो 11 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें फाइंड करना है A11। तो A11 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा A प्लस 10D के। ओके, इसमें A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू गिवन है -3, तो -3। अब बात करें D की, तो D हम कैलकुलेट कर लेंगे, -1/2 D निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, D -1/2 माइनस ऑफ -3, तो ये क्या हो जाएगा, +3। देन D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 +3, तो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 5/2 के। ओके, देन D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5/2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5/2, 2 से 10 को करेंगे कैंसिल, तो 5 5 हो जाएगा 25। तो -3 प्लस में आ जाएगा 5 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22। क्या 22 हमारे ऑप्शन में है, यस। देन ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। हमें दो पॉइंट्स P एंड Q दिए, इनकी इसकी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो वो हम किसका यूज़ करके निकालेंगे, वो निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हमें पता है क्या होता है, यस, PQ इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, हमें पता है यहाँ पे x1 y1 कितना है, 3, 2 है, एंड x2 y2 कितना, -2 एंड -3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है, -2 एंड -3 का स्क्वायर प्लस में -3 एंड -2 का स्क्वायर, -3 एंड -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे -5 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √50, और √50 किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 5√2 के। बट हमें ऑप्शन में क्या दिए, डेसिमल में वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5 × √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा अप्रोक्स 7.07 के आसपास। क्या हमारी ऑप्शन में है, यस है। देन ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या है, √3 इज अ ब्लैंक नंबर। तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है Px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सॉरी।
ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। क्वेश्चन थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि द नंबर ऑफ द टर्म्स इन AP 7, 13, 19, अप टू 205। हमें बताना है AP जिसमें पहला टर्म क्या है 7, दूसरा टर्म 13 है, तीसरा टर्म क्या है 19 एंड जो लास्ट टर्म है वो कितना अपना 205। तो हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले कौन सा करने वाले हैं, AN वाला। तो AN इक्वल क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। AN की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 205, A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n फाइंड करना है तो n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ओके, अब सॉल्व करते हैं, 7 को ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 198 माइनस करने पर प्लस इक्वल, ये क्या होगा इक्वल, यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम। अब 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 6 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में आएगा 3 एंड 3 टाइम में, इक्वल में क्या है n माइनस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा +1, देन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे 34 टर्म होंगे इस गिवन AP में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं, तो हमारे होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, देन बात करते हैं किसके सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r विद डिग्री मेजर थीटा। हमें लेंथ ऑफ आर्क बताना। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू होता है 2 पाई r। ओके, इसका आंसर ये है। हम जाते हमें क्या दी है, मैचिंग दी है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। तो यहाँ पे दोनों में थीटा दी है, साइन एंड कॉस पे क्या है स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। देन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1। सेकंड क्या है टेन थीटा, टेन थीटा किसका रेशो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन सेकंड का आंसर हो जाएगा ये। अब बात करें सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा। देन थर्ड का आंसर हो जाएगा ये। फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा क्या है टेन थर्टी, टेन थर्टी किसके इक्वल होता है 1/√3 के। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये। फिफ्थ की बात करें एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन ये हो जाएगा सिक्स्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर। ओके, अब बात करें सिक्स्थ की वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे सिक्स्थ का आंसर। ओके, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे वन वर्ड्स हैं। क्या है वन वर्ड्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया राइट द फॉर्मूला ऑफ एन एटम। एन एटम का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, AN इक्वल A प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ओके, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक्चुअल में क्या है कुछ नहीं है, ये थेल्सी थ्योरम है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट लिखना था। देन बात करें थर्ड की कि सीकेंड क्या होता है। तो सीकेंड हमारी एक लाइन होती है, सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करती है इंटरसेक्ट। बात करें फोर्थ की, तो राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है किसके C/A के। इसका फॉर्मूला ये है। अब बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में। फिर बात करें राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है r²/2 ब्रैकेट में थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू में पाई और माइनस में क्या होता है साइन थीटा। देन इसका आंसर हो जाएगा ये। देन बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हमें HCF निकालना है 6 एंड 20 का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। 6 एंड 20 का HCF कितना हो जाएगा हमारा 2। ओके, देन बात करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसका 140 का। तो हमारा क्या हम निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 140
2 से डिवाइड किया 70, 2 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, वो होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके हमें क्या निकालने हैं, जीरोस। तो हम कैसे निकालते हैं, देखें। हमें गिवन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसको फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल में 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस बिल्कुल कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे +1। +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब इनको सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 4 हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। देन बचेगा क्या x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक कौन सी आएगी 4/3 और एक कौन सी आएगी -1। तो इसके दो जीरोस कौन कौन से होंगे, एक तो होगा x इक्वल 4/3 और एक क्या होगा -1। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेशो A1, A2, B1, B2, C1, C2 फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन एंड सी दैट द कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। हम इनके रेशियो फाइंड करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो हम देखते हैं पहला। तो 5/7 क्या हमारा इक्वल है -4/6 के, नहीं है। मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट। ओके, देन ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि सॉल्व x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल एलिमिनेशन मेथड से। आसान है, ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। ओके, सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन से हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 18। 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9 प्लस y इक्वल 14। 9 को ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इजी क्वेश्चन था। ओके, x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू कितनी है 5। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट नेक्स्ट टू टर्म ऑफ गिवन एपी। हमें एक एपी दी है, उसके हमें क्या लिखनी है, नेक्स्ट टू टर्म। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें सेकंड टर्म गिवन है, हमें थर्ड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म। हमें निकालना A5 और A6। तो हमारा पता है हमें A5 किसके इक्वल होता है, A5 हमारा इक्वल होता है A प्लस 4D के। किसके इक्वल होता है, A प्लस 4D के। तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D एंड हमें क्या निकालना A6। A6 क्या होता है A प्लस 5D। ओके, अगर हम बात करें दोनों में A की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हो जाएगा 4 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है हमारी, D की वैल्यू है 6। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 28। ओके, इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, A की वैल्यू कितनी है 4 एंड ये क्या हो जाएगा 5 × 6, तो ये हो जाएगा 34। ओके, तो इसके दो नेक्स्ट टर्म कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा होगा 28 और दूसरा हमारा क्या होगा 34। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। ओके, हम एक ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पे। एक ट्राइंगल बना लेंगे PQR। हमारा जो E एंड F पॉइंट है वो PQ एंड PR का है। तो यहाँ पे एक E पॉइंट है, यहाँ पे एक F पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
दो साइड किसको, पी क्यू एंड पी आर को। अब हमें गिवन क्या, हमें पी गिवन है, तो पी हमें कितना गिवन है 4, पी कितना गिवन है 4। इसको चेंज कर लेते हैं गाइस, पी कितना गिवन है 4। उसके बाद हमें क्या गिवन है क्यू ई, तो क्यू ई कितना गिवन है 4.5। ओके, देन हम और क्या गिवन है पी एफ, तो पी एफ कितना गिवन है 8 एंड हमें एफ आर कितना गिवन है 9। हमें बताना है कि ये जो स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर है या नहीं है। तो हमें पता है कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर एक लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो थर्ड साइड की क्या होती है पैरेलल। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसका पी एंड क्यू ई क्यू का रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा 4/4.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/9। चेक करते हैं, तो दोनों को 4 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 4.5 से कैंसिल करते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2/2 किसके इक्वल होता है 1/1 के, मतलब ये हमारी क्या होंगी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे जो हमारा ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके क्यू आर के, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट दिए हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, उससे आंसर आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना। बस क्या करना कि जहाँ पे आप पी क्यू लिखोगे ना, तो पी क्यू की जगह पे आपको कितना लिख लेना है, पी क्यू की जगह पे आपको लिख लेना है 10। क्या लिख लेना है 10, जैसे आप लिखते हो ना पी क्यू, तो पी क्यू की जगह पे क्या लिख लेना है 10 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, वही जो लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना एंड सॉल्व कर लेना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन 60, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में क्या है हमारा साइन 30 डिग्री एंड क्या है कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। सॉल्व करते हैं, √3 इंटू को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4। इनको ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 आएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, देन इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना है 1। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, we throw a die once, find the what is the probability of getting a number greater than 4। हम एक डाइस को फेंकते हैं, तो हमें पता है सैम्पल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। हमसे बोलिए आप प्रोबेबिलिटी था ग्रेटर देन नंबर 6, तो वो कितने होंगे हमारे 5 एंड 6 होंगे, मतलब 2 ही आएंगे। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जहाँ पे ई हमारे क्या एक इवेंट, 2 नंबर जो 4 से बड़े आ रहे हैं, तो वो कितने होंगे 2 होंगे एंड हमारे नीचे क्या होगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेस देन नंबर 4, तो लेस देन नंबर 4 कितने होंगे हमारे 3 नंबर होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एफ इवेंट की, वो हो जाएगी हमारी 3/6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ओके, बात करें यहाँ पे एक कार्ड निकाला जाता है, वो क्या होता है हमारा एस, तो हमें पता है कि 52 में से एस कितने होते हैं 4, तो अगर यहाँ पे इस इवेंट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/30। ओके, फिर बात करें नॉट वी एन एस, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालनी है पी ई नॉट की वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी 1 माइनस पी करके, तो पी हमने कितना निकाला, वो निकाला 1/13, तो कर देंगे 1 माइनस 1/13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12/13। ओके, फिर पूछा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जिसका ऑकर्ड होना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके,
फिर यहाँ पे आगे वही लीनियर इक्वेशन, आपको एलिमिनेशन लगा लेनी है। क्या लगानी है? एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, नहीं सॉल्व हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, ये आया है। ओके, अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैंने से आपको दो चीज़ें पढ़ने के लिए बोली थी। पहली चीज़ क्या? मीन। तो देखो मीन से भी एक क्वेश्चन आया है, प्लस मोड से भी एक क्वेश्चन आया है। और मैंने क्या बोला था कि जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं मीन से। तो मीन से इसको भी आप सॉल्व कर लेना। मीन का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा किस टाइप का है। तो हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो कौन सा क्लासिफाइड डेटा है। इसका जो मीन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। हमने बताया था इसमें आपको दो चीज़ें गिवन होती, एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन होती, दूसरा क्लास इंटरवल। बट आपको एक्स आई निकालना होता था। एक्स आई कैसे निकालते वो मैंने आपको सिखा दिया था। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसका और वाले क्वेश्चन की। उसमें हमें क्या निकालना है? मोड। तो मोड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मोड इक्वल होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू टाइम्स एच। हमें सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करना होता है? मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास हमारा क्या होगा यहाँ पे? ये वाला। ओके, ये वाला जो हमारा क्लास होगा क्या होगा? मॉडल क्लास। यहाँ पे एक इसकी वैल्यू हो जाएगी f1, एक इसकी हो जाएगी f0 की, एक इसकी हो जाएगी f2 की। ओके, अब बात करें f1 में l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 एंड h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। ये सब वैल्यू पुट कर दिए, देन आंसर आ जाएगा। तो आज का पेपर बहुत मतलब आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड का पेपर कितना इजी आया है। और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि पेपर ही इतना ईजी है। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।